गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है डीकन प्रोसेस। आज आप लोगों को बताएंगे डीकन प्रोसेस के थ्रू क्लोरीन का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, वर्ग 17 के एलिमेंट में आज का हमारा टॉपिक है क्लोरीन। इसको पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है, आगे आप लोगों को बताया था। तो देखिए, जो वर्ग 17 के एलिमेंट होते हैं इनको एक प्रकार से हैलोजन फैमिली कहा जाता है। इसकी वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पे चेक करके देखिए। इसको हैलोजन फैमिली कहा जाता है क्योंकि इसमें हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। हैलोजन देखिए कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन प्रेजेंट होता है। रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसकी जो आयोडीन की रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है और जो फ्लोरीन होता है इसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ क्लोरीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं डीकन विधि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली विधि है डीकन विधि, दूसरी है बेल्टिंग विधि, तीसरी है विद्युत अपघटनी विधि या इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डीकन प्रोसेस। इसको अच्छे से समझिए, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो देखिए, इसमें क्या होता है, 4:1 के रेशियो में कंपाउंड को लिया जाता है। यानी देखिए, 4 भाग HCl के और 1 भाग ऑक्सीजन का परस्पर जब रिएक्शन कराई जाती है तो किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, क्यूप्रस क्लोराइड सूत होता है CO2Cl2। क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है 450 डिग्री टेम्परेचर पर, तो यहाँ से क्लोरीन बन जाती है। अब आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर क्या है, 4 भाग तो लिए HCl के और 1 भाग लिया O2 का। तो रिएक्शन कराइए किसकी प्रेजेंस में कराइए, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हमने उसको हीट किया, और ये एक प्रकार से कैटालिस्ट के रूप में वर्क करता है। ये इम्पोर्टेंट है, कैटालिस्ट के रूप में वर्क करता है। तो देखिए, कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। यानी अभिक्रिया की जो दर होती है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यदि जैसे हमने कोई रिएक्शन कराई, तो यदि हमने उस पर मतलब कैटालिस्ट का यूज़ नहीं किया तो वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, देखिए यहाँ पर कैटालिस्ट यूज़ नहीं हुआ है तो ये रिएक्शन स्लो हो रही है। और जैसे ही आप इस पर कैटालिस्ट डाल दोगे वैसे ही ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होने लगेगी और फॉर्मेशन कर लेगी क्लोरीन का। तो ये इम्पोर्टेंट है मेथड, इसको अच्छे से क्लियर करें। आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कैटालिस्ट के स्टेप भी बताते हैं। स्टेप देखिए किस तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमने क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, उस पर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है, तो एक प्रकार से एडिशन कंपाउंड बन जाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से मिड पॉइंट में कनेक्ट हो जाता है। आप लोग देखिए इस तरीके से, ये देखिए CuOCl2, इसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड। बीच में ऑक्सीजन लगा होता है तो उसका नाम होता है ऑक्सी क्लोराइड। आप लोग देख सकते हो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे ही कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके जुड़ जाता है, जुड़कर एक नया कंपाउंड बना लेता है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ से क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब क्या किया हमने, क्यूप्रस क्लोराइड जो हमें क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त हुआ था इसकी रिएक्शन करा दी हमने HCl के साथ, गलत है सॉरी, HCl के साथ जब रिएक्शन कराई तो आप लोग यहाँ से देखिए CO2Cl2, ये देखिए रिलीज हो रहा है, ये देखिए फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और H2O गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। देख सकते हो CO2Cl2, ये देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड और ऊपर क्या था, क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड। क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था, नीचे हुआ है क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मेशन। प्राप्त जो क्यूप्रिक क्लोराइड है जब हमने इसको हीट किया, अब देखिए जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है। यानी जो कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई थी वही कंपाउंड आकर प्राप्त हो जाता है। ये देखिए क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त हो गया है और यहाँ से देखिए क्लोरीन जो गैस हमको प्राप्त करनी थी वो हमको प्राप्त हो गई है, क्लोरीन गैस।
तो अब आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताते हैं, इस तरीके का होता है फिगर, इसको अच्छे से क्लियर करें, ये बहुत बार पेपर में पूछते हैं। तो देखिए ये एक प्रकार से ऑक्सीडेशन चैम्बर होता है, यानी ऑक्सीकरण कक्ष होता है। इसमें उत्प्रेरक प्रेजेंट होता है, कौन सा होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड प्रेजेंट होता है, CO2 Cl2 यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये एक प्रकार से कैटालिस्ट के रूप में वर्क करता है। यहाँ से जो हॉट गैसें होती हैं वो अंदर की ओर धोंकी जाती हैं, या कहा जाए प्रवेश कराई जाती है, एंटर कराई जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें HCl गैस डाली जाती है एक तो, और ऑक्सीजन गैस डाली जाती है, तभी तो बनेगी क्लोरीन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन हो रही है अंदर। तो देखिए ट्यूब के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाता है, शीतकारक कक्ष में पहुँच जाता है। यानी ये जो मिश्रण था वो पहले गर्म था, और जैसे ही इसको शीतकारक कक्ष में डाला वैसे ही कैसा हो गया, ठंडा हो गया। अब जो प्राप्त सॉल्यूशन था या रिएक्शन के थ्रू जो भी कंपाउंड बना था उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, हमने धापन कक्ष में कर दिया। ये देखिए बासन चैम्बर में कर दिया। तो ऊपर से जल को प्रवाहित किया जा रहा है, और ये क्वार्टज के टुकड़े प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो मिश्रण होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो फिर भी ये रिएक्शन अभी पूरी नहीं हुई है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो ट्यूब लगी हुई है इसके थ्रू पूरा जो मिश्रण है वो शुष्कन कक्ष में आ जाता है। जब ये शुष्कन कक्ष में आएगा तो रिएक्शन हो जाएगी, ये देखिए 4HCl + O2 एरो क्या बन जाएगा, 2Cl2 और 2H2 को, जो हमको बनानी थी क्लोरीन गैस वो बन जाएगी। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए क्लोरीन गैस बनी है, थोड़ी कुछ मात्रा में वायु भी प्राप्त हुई है, और कंसनट्रेट H2SO4 को यहाँ से मतलब एंटर कराया जा रहा है। और ये क्वार्टज के टुकड़े प्रेजेंट होते हैं सिलिका के। तो देखिए इस तरीके की होती है रिएक्शन, जो क्लोरीन गैस थी वो रिलीज़ हो जाती है, यानी बन जाती है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमको क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करना था तो वो प्राप्त हो गई। ये बहुत ही सिंपल फिगर है, इसको अच्छे से क्लियर करें। अब बताते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देखिए इस तरीके की होती है केमिकल रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है देखिए, रिएक्शन विथ NaOH यानी क्षार के साथ रिएक्शन। तो देखिए जो NaOH है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बहुत पूछते हैं कि आप लोग क्लोरीन से किस तरीके से प्राप्त करोगे सोडियम क्लोरेट। तो देखिए रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ। जब हमने रिएक्शन कराई तो NaCl यहाँ से रिलीज़ हो जाता है 5NaCl, और NaClO3 यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं है, NaClO3, ये देखिए क्या बन गया है, सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और NaCl यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, और H2O गैस हो जाती है रिलीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, यानी रिएक्शन कराएंगे क्षार के साथ तब बनेगा सोडियम क्लोरेट। दूसरी रिएक्शन विद Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों से कह दें कि क्लोरीन से आप लोग किस तरीके से प्राप्त करोगे आयोडीन गैस, तो किस तरीके से करोगे, रिएक्शन करा दोगे Ki के साथ। तो देखिए KiCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से 2KCl बन जाता है, ये देखिए, और I2 गैस ये देखिए रिलीज़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा मेथड है रिएक्शन विद सोडियम आर्सेनाइट। आर्सेनाइट का फॉर्मूला होता है देखिए, ये याद रखिए, Na3ASO3। अगर आप लोग उससे कह दें सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनेट का मतलब होता है क्या, Na3ASO4। तो देखिए हमने यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइट लिया है, इसको जलवाष्प के साथ हीट किया और क्लोरीन गैस भी प्रवाहित की। तो देखिए आप लोग देख सकते हो ये Na3ASO4, ये O था, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, सोडियम आर्सेनेट बना लेगा, और देखिए क्या क्या रिलीज़ हो जाएगा। और जो 2HCl है, ये देखिए 2HCl रिलीज़ हो रही है, आप लोग देख भी सकते हो, ये देखिए, ये देखिए 2HCl यहाँ से रिलीज़ हो रही है, और सोडियम आर्सेनाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। आर्सेनाइट रिएक्शन कर रहा है, आर्सेनेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसको अच्छे से क्लियर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।